आखिर क्यों पेंगुइन कुछ इस तरह से पुप करते रहते हैं और ये पेंगुइन हर एक घंटे में करीब 30 बार इस तरह से पुप करते रहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन का जन्म कैसे होता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं पेंगुइन से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन चक्र की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा पेंगुइन का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चलता रहता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दें कि मादा के गर्भावस्था का समय 3 से 4 हफ्तों का होता है, और जैसे ही गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद मादा अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंडे दे रही है, और जैसे ही ये अपने अंडे दे देती है, उसके बाद मादा अपने अंडों को नर को सौंप देती है, जिसके बाद नर पेंगुइन इन अंडों को अपने पैरों के ऊपर रखकर उसे सेने का काम शुरू करता है, और इस दौरान मादा भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और नर अपने मादा साथी के लौटने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, पेंगुइन के जीवन चक्र की सबसे अनोखी बात ये होती है कि इसमें नर पेंगुइन अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मादा पेंगुइन को वापस आने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद नर पेंगुइन ठंडी हवाओं से अपने अंडों को बचाने के लिए अपने पंखों से ढककर गर्मी पैदा करके लगातार सुरक्षा करता है, और जैसे ही 30 से 40 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडे से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे, और जैसे ही ये अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये आवाज देना शुरू करते हैं, और इस दौरान माता पिता द्वारा ही इनके परिपक्व होने तक बच्चों की देखभाल की जाती है, जिसमें मादा इन्हें दूध पिलाती है और नर खाना लाने का काम करता है, जिसके बाद ये बारी बारी अपने बच्चों को खाना खिलाने का काम करते हैं। और इस तरह इन बच्चों को विकसित होने में 7 हफ्तों से 13 महीनों का समय लग जाता है। तब जैसे ही 1 साल का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। आपको बता दें कि अब ये वयस्क पेंगुइन अपना भोजन अपने आप ही तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए ये समुद्र की ओर चल पड़ते हैं, और समुद्र में इनके लिए भोजन की भरपूर मात्रा मौजूद हो जाती है, और इस तरह इनका जीवन चलता रहता है। अगर बात करें पेंगुइन की प्रजातियों की, तो पेंगुइन की टोटल 45 प्रजातियां पाई जाती है। बता दें कि पेंगुइन अंटार्कटिका और उसके आसपास के एरियाज में पाए जाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहते हैं, वहाँ शायद हम इंसान तो रह ही नहीं पाएंगे। वैसे पेंगुइन्स बाकी बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होते हैं और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पर भी स्विम कर सकते हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेंगुइन अंटार्कटिका की वेस्ट कोस्ट पर पाए जाते हैं। हजारों की तादाद में पाए जाने वाले पेंगुइन को पेंगुइन कॉलोनी कहा जाता है, और वहाँ पर ऐसी एक पेंगुइन कॉलोनी नहीं बल्कि 66 पेंगुइन कॉलोनियां हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जगह पर टोटल 6 मिलियन से भी ज्यादा पेंगुइन पाए जाते हैं। बता दें कि पेंगुइन जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर कुछ अजीब तरह के धब्बे पाए जाते हैं, लेकिन ये अजीब तरह के धब्बे पेंगुइन पूप यानी कि पेंगुइन का मल है। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन का डाइजेशन बेहद अजीब तरह का होता है और ये पुप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं, तो तब भी ये आपके शरीर पर पुप गिरा सकते हैं, क्योंकि इनका पुप लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 60 इंच दूर जाकर गिरता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पेंगुइन के पुप से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 400 गुना ज्यादा खतरनाक है, और पेंगुइन्स अंटार्कटिका में लगातार इस गैस को फैला रहे। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अंटार्कटिका पर सबसे पहले देखा जा सकता है। दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगह जहां जाने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। नंबर 10, एल कमिनीतो देल रे। स्पेन का ये ट्रेल दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता माना जाता है। संकरे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पहाड़ की सीधी दीवार पर बने हैं, और नीचे है सैकड़ों फीट गहरी खाई। सालों पहले कई लोगों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया है ज्यादा सुरक्षा के साथ, मगर फिर भी एक छोटी सी चूक और इंसान गायब। नंबर 9, दनाकिल डिप्रेशन। इथियोपिया का ये इलाका किसी एलियन प्लेनेट जैसा लगता है।
यहाँ के रंग बिरंगे एसिडिक पूल्स और सल्फर गैस के झरने इसे दुनिया की सबसे इनहॉस्पिटेबल जगहों में से एक बनाते हैं। साइंटिस्ट्स भी यहाँ स्पेशल सूट्स पहनकर ही रिसर्च करते हैं। जरा सी भी लापरवाही त्वचा को जला सकती है या सांस की तकलीफ दे सकती है। नंबर 8, द डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान की इस जगह को देखकर लगेगा जैसे धरती के बीचों बीच नर्क का दरवाजा खुल गया। दरअसल ये एक बड़ा सा गैस क्रेटर है जो पिछले कई दशकों से लगातार जल रहा है। इसकी आग कभी बुझी नहीं है और इसके आसपास का तापमान इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा देर वहाँ टिकना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 7, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के इस आइलैंड पर इंसानों का जाना कानूनन मना है क्योंकि इस एक छोटे से टुकड़े पर हजारों जहरीले सांप रहते हैं और इनमें से कई स्पीसीज ऐसी हैं जो एक बार काट लें तो इंसान मिनटों में खत्म हो सकता है। ब्राजीलियन नेवी ने इस जगह को नो ह्यूमन जोन घोषित किया हुआ है। नंबर 6, लेक नेट्रॉन। ये झील जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। इसका पानी इतना एल्कलाइन होता है कि इसमें गिरने वाले पक्षी या जानवर पलक झपकते ही स्टोन की तरह कठोर हो जाते हैं। कई जानवरों की बॉडीज इस झील के पास फॉसिल बन चुकी हैं। यहाँ पानी छूना भी एक बड़ा रिस्क। नंबर 5, द क्लिफ्स ऑफ मोहेर। आयरलैंड की इन क्लिफ्स से दिखने वाला समंदर का नजारा बेहतरीन होता है, लेकिन यहाँ तेज हवाएं और कोई सुरक्षा इंतजाम ना होना इसे बेहद खतरनाक बना देता है। कई बार लोग फोटो लेने के चक्कर में इतना पास चले जाते हैं कि बैलेंस बिगड़ते ही सीधा नीचे। नंबर 4, वशान प्लैंक वॉक। चीन का माउंट वह सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये एक जिंदगी और मौत की कड़ी परीक्षा है। यहाँ लकड़ी की तख्तियां पहाड़ की दीवार से चिपकी होती हैं, जिन पर चलकर टूरिस्ट्स ऊपर पहुँचते हैं। नीचे कुछ नहीं, सीधी खाई। और हैरानी की बात यह है कि लोग इस पर चलकर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। नंबर 3, डेविल्स पूल। जाम्बिया में विक्टोरिया फॉल्स के किनारे एक नेचुरल पूल है, डेविल्स पूल। लोग यहाँ तैरने आते हैं बिल्कुल झरने के किनारे पर। एक जरा सी फिसलन और इंसान सीधा नीचे करीब 100 मीटर की ऊंचाई से। ये पुल सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही ओपन रहता है जब पानी का फ्लो थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी रिस्क हमेशा बना रहता है। नंबर 2, बॉइलिंग लेक, डोमिनिका। डोमिनिका में स्थित ये लेक एक ऐसा उबलता हुआ झरना है जिसमें पानी की जगह स्टीम और बबल्स उठते रहते हैं। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये लेक वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अंदर से हीट होता है। नंबर 1, स्केलिग माइकल, आयरलैंड। ये एक प्राचीन मठ है जो समंदर के बीचों बीच एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नाव से सफर और फिर सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जो बेहद पुरानी और फिसलन भरी है। स्टार वॉर्स की शूटिंग भी यहीं हुई थी, लेकिन यहाँ जाना। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक ऐसी चिड़िया रहती है जो जलती हुई लकड़ी को उठाकर जानबूझकर सूखी जगह में गिराती है, जिसके चलते जंगल में नई जगहों पर आग लग सके। लेकिन यह चिड़िया जिस जंगल में रहती है उसी जंगल में आग क्यों लगाती है, इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये जानबूझकर जंगल में आग फैलाने का काम मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये 3 बर्ड्स करते हैं, जिसका नाम ब्लैक काइट, व्हिस्लिंग काइट और ब्राउन फाल्कन है, और ये तीनों शिकारी पक्षी हैं। तो पहले इनके बारे में हैरान कर देने वाली कुछ बात जान लीजिए, फिर जानेंगे कि यह तीनों कौन सी दुश्मनी के चलते जंगल में आग लगाते हैं। नंबर 1, ब्लैक काइट। ब्लैक काइट एक मांसाहारी शिकारी पक्षी है जो अपनी अद्भुत रणनीतियों और आग फैलाने वाले रहस्यमय व्यवहार के लिए मशहूर है। जब जंगल में कहीं भी आग लगती है तब ब्लैक काइट धुएं की गंध को कई किलोमीटर दूर से महसूस कर लेती है और धुएं की दिशा में उड़ती है ताकि वहां पर जाकर आग को ज्यादा फैला सके। नंबर 2, व्हिस्लिंग काइट। व्हिस्लिंग काइट उन पक्षियों में से एक है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं। गिद्ध की तरह इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जब जंगल में आग लगती है और धुआं नदी या तालाब तक पहुंचता है तब व्हिस्लिंग काइट सीटी जैसी आवाज निकालता है और मछलियों को डराकर पानी की सतह पर लाता है और फिर आसानी से उनका शिकार कर लेता है। नंबर 3, ब्राउन फाल्कन। सांप मारने की रणनीति के लिए ब्राउन फाल्कन मशहूर है। सबसे पहले ब्राउन फाल्कन सांप की गतिविधि पर नजर रखता है और जब सांप धूप में आराम कर रहा होता है या हिलता डुलता नहीं है तब वह सांप पर बहुत ऊंचाई से एक पत्थर फेंकता है और कभी कभी जिंदा सांप को ही आकाश में बहुत ऊंचे ले जाकर जमीन पर बार बार फेंकता है जब तक कि सांप मर नहीं जाता। और ब्राउन फाल्कन एकमात्र ऐसा शिकारी पक्षी है जो अपने शिकार को जमीन पर दौड़कर भी पकड़ सकता है। यह खरगोश, चूहे और छिपकलियों को जमीन पर दौड़ते हुए भी पकड़ लेता है। चलिए अब जानते हैं यह तीनों पक्षी जंगल में आग लगाने का काम क्यों करते हैं। आग लगाने के पीछे इनका क्या मकसद होता है। दरअसल ये तीनों पक्षी अपने आप आग लगा नहीं सकते, किंतु अगर कहीं पर पहले से आग लगी हुई होती है तो उस आग को दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं।
यह बर्ड्स जलती हुई टहनी लेकर दूर सूखी घास और झाड़ियों में फेंक आते हैं। फिर यह पक्षी ऊंची जगह पर बैठ के आग लगने का इंतजार करते हैं। यह पक्षी जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि इनके पीछे उनका एक खास मकसद होता है। जब फेंकी हुई टहनी से नई जगह आग लगती है तब वहां थोड़ी देर में बहुत गर्मी फैलने लगती है, जिसके चलते जो भी छोटे छोटे जीव घास में या जमीन में छिपे हुए होते हैं वो आग की गर्मी के चलते वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही चूहा, छिपकली और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, तुरंत ही बिजली की गति से यह तीनों पक्षी उसका शिकार कर लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक झूले जिनमें झूलना मतलब मौत को छू कर आना। नंबर 10, टॉवर ऑफ टेरर 2। आसमान से ऊंचा और खौफ से गहरा टॉवर ऑफ टेरर 2 ऑस्ट्रेलिया के ड्रीम वर्ल्ड पार्क में बना था। ये झूला लोगों को लगभग 370 फीट ऊपर ले जाता था और फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे गिरा देता था। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता था मानो आप ग्रेविटी से ही बाहर निकल चुके हो, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर में दरारें देखी गईं, तब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 9, कैनिबल। कैनिबल नाम है लेकिन डर ऐसा कि इंसान कांप जाए। अमेरिका के यूटाह में बना ये झूला न सिर्फ 116 डिग्री की बियॉन्ड वर्टिकल ड्रॉप देता है, बल्कि ऊपर से नीचे आते वक्त स्पीड होती है 70 मील प्रति घंटा, मतलब हवा में फेंक देने वाला एहसास। कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये बीच में अटक भी जाता है, जिससे डर का लेवल और बढ़ जाता है। नंबर 8, इंसैनिटी राइड। लास वेगास की रोशनी के बीच अगर कोई चीज अंधेरे की तरह डर फैलाती है तो वो है इंसैनिटी राइड। ये स्ट्रेटोस्फीयर टॉवर की छत पर लगा है, लगभग 900 फीट ऊपर, और यहाँ से झूले की कुर्सियां बाहर की ओर घूमती हैं, बिल्कुल टॉवर की छत से बाहर। एक बार घूमना शुरू हुआ तो नीचे देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हवा का दबाव और ऊंचाई का डर मिलकर ऐसा सस्पेंस पैदा करते हैं जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। नंबर 7, डर्बी रेसर। इतिहास का वो झूला जिसे डेथ मशीन कहा गया, अमेरिका के रिवियर बीच में बना डर्बी रेसर। ये रोलर कोस्टर इतना तेज और अनस्टेबल था कि कई बार इसके कोचेस ट्रैक से बाहर निकल जाते थे। सवारी करते समय लोग सीट से बाहर फेंक दिए जाते थे, जिससे कई मौतें हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में बने इस झूले को आखिरकार लोगों की जान की कीमत पर बंद करना पड़ा। नंबर 6, बैटमैन डेथ राइड। नाम है बैटमैन डेथ राइड, लेकिन जो डर ये देता है वो किसी जोकर से कम नहीं। अमेरिका के 6 फ्लैग्स ओवर जॉर्जिया में बने इस उल्टे रोलर कोस्टर में 2 जानें गईं। एक कर्मचारी गलती से झूले के नीचे आ गया और एक यंग लड़का रेड जोन में घुसकर इसका शिकार बना। इसका डिजाइन इतना पेचीदा है कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है। नंबर 5, मिशन स्पेस। बचपन में आपने स्पेस मिशन के सपने देखे होंगे, लेकिन डिज्नी वर्ल्ड का मिशन स्पेस आपको सीधे जी फोर्स की सीमा पर ले जाता है। ये राइड आपको मंगल ग्रह की यात्रा का एक्सपीरियंस देती है, लेकिन इतना रियल कि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। 2 लोगों की मौत और दर्जनों केस में हार्ट और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज सामने आए। बाद में इसे लाइट वर्जन में बदल दिया गया, लेकिन इसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस आज भी सबसे खतरनाक माना जाता है। नंबर 4, ह्यूमन ट्रेबुचेट। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये कोई आम झूला नहीं। इंग्लैंड के मिडलमूर पार्क में एक विशाल कैटापुल्ट थी जो लोगों को हवा में फेंकती थी। एक बार एक स्टूडेंट हवा में सही दिशा में नहीं गया और दीवार से टकराकर मौत हो गई। इस घटना के बाद ये फेंको और भूल जाओ झूला इतिहास बन गया, लेकिन जो लोग इसमें झूले वो कहते हैं ये एक्सपीरियंस किसी बुरे सपने की तरह डरावना था। नंबर 3, वेयररुफ्ट। दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड वेयररुफ्ट कंसास के श्लिटरबान वाटर पार्क में बनी थी। इसकी ऊंचाई थी 168 फीट। लोग स्लाइड में झूलते हुए हवा में उड़ जाते थे और एक बार एक बच्चा स्लाइड के ऊपर से इतनी जोर से गिरा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस झूले को बंद कर दिया गया। नंबर 2, डूडोडोनपा। जापान का वो झूला जो स्पीड के मामले में सबको पीछे छोड़ देता है। सिर्फ 1.56 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी रॉकेट वाला झटका। लेकिन जब लोगों को कमर और गर्दन की हड्डियों में फ्रैक्चर होने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक राइड नहीं, मौत से आंख मिलाने का तरीका है। नंबर 1, कैनन बॉल लूप। दुनिया का सबसे बदनाम और सबसे खतरनाक झूला। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक्शन पार्क के अंदर बना ये झूला एक फुल लूपिंग वाटर स्लाइड था, लेकिन इसमें सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं था। बच्चे और बड़े दोनों लूप में फंस जाते थे। चोटें तो आम बात थी, एक मौत भी हुई। आखिरकार इसे सरकार ने बंद करवा दिया, लेकिन आज भी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक झूला माना जाता है। हमारे चैनल प्रोग्रेस इंटरप्राइज